हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप सभी को पता है कि आपका सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो जुलाई से अगस्त के बीच में कंप्लीट हो जाएगा। आप में से बहुत से लोग जो हैं सीडीपी की तैयारी कर रहे होंगे, ईवीएस की कर रहे होंगे, साइंस की कर रहे होंगे। बट कुछ लोग जो हैं, कुछ क्या बहुत से लोग सोचते हैं कि मैथ्स को तो हम बाद के लिए रखेंगे, मैराथन देख लेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर बस कर लेंगे, हमारा हो जाएगा, मतलब 10 दिन में ही हो जाएगा। देखिए, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। लोगों को लगता है कि मैथ्स हमको बिल्कुल भी नहीं आती, हम छुएंगे ही नहीं, बाकी के सब्जेक्ट्स को हम स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, हम पास हो जाएंगे। कुछ लोगों को लगता है कि एक हफ्ते बस कर लेंगे, हो जाएगा। देखिए, अगर आप बस पास होना चाहते हो, और ये भी चांस है कि आप पास ना भी हो, क्योंकि अगर आपने मैथ्स को छोड़ दिया तो आप समझ लीजिए आपने 30 नंबर पर रिस्क लिया है। 30 नंबर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जरूरी तो नहीं कि सीडीपी, ईवीएस, पेडागोजी में आप बहुत अच्छा कर सकें। वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में कभी कभी क्या हो जाता है कि हमें लगता है कि ये सही होगा, बट वो सही नहीं होता है, खास करके पेडागोजी में। मैथ्स एक ऐसा टॉपिक है, मैं आपको सच में यकीन के साथ बता सकती हूँ कि जिसने भी मैथ्स पे आज से थोड़ी बहुत भी ध्यान देना स्टार्ट किया, वो मैथ्स में से 30, 25, 28 इतना नंबर लेकर आ सकते हैं। आप सभी के लिए मैंने मैथ्स का जो सीटेट का सिलेबस है उसको पूरा देख के, कंटेंट 15 नंबर का, 15 नंबर की पेडागोजी, टोटल 30 नंबर का आता है पेपर 1 में। सब कुछ मैंने टॉपिक उसका सब कुछ पेडागोजी नोट कर लिया। साथ ही सीटेट ने अभी तक जितने भी पेपर जो हैं प्रीवियस पेपर के कराए हैं, उन सभी को मैंने एक बार जो है पूरा 1 या 2 से 3 बार सब कुछ गो थ्रू हुई, ताकि मुझे समझ में आए कि सीटेट का पैटर्न क्या रहता है। सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चलेगा। अगर आप सच में सीटेट की प्रिपरेशन जो है एकदम ऑनेस्टी के साथ करना चाहते हैं, अपनी खुद की मेहनत से, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक चीज़ तो सब जानते हैं कि सीटेट जो है अपने सिलेबस से बाहर, टॉपिक से बाहर नहीं जाता है। जिसने भी एक एक टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लिया अपनी खुद की मेहनत से, उसका सीटेट 100% क्लियर होगा, और आप 30 में से 30 भी लेकर आएंगे, लेकर आते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बस ये सब मेहनत आप सभी के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। देखिए, एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि आप में से कुछ लोग जो होंगे उन्हें ये पता होगा कि सीटेट बिना कोचिंग के भी कर सकते हैं। कुछ लोग जो हैं ये सोचते हैं कि नहीं, हमें इसके लिए कोचिंग चाहिए। मैंने तो कोई कोचिंग नहीं ली, जैसे मैंने अपनी तैयारी की, जैसे मैंने अपना एग्जाम क्रैक किया, वही स्ट्रैटेजी आप सभी को बताती हूँ। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, हमें एकदम बेस्ट चाहिए, देन आप ये वीडियो जरूर देख लीजिए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, आप सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसको क्रैक करना चाहते हैं, तो ऑलीवुड आप सभी के लिए लेकर आया है क्रैक सीटेट 2023। ये आपको प्राइस दिख रही होगी 349, दोनों पेपर का है। बट अगर आपने DGC कोड यूज किया तो ये आपको केवल 324 रुपये में पड़ेगा। सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, चेकआउट जरूर करें। देखिए, इस बैच में आपको कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 का प्रिपरेशन कराया जाएगा। फ्री 150 मॉक टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट भी मिलेगा दोनों पेपर के लिए। डिटेल नोट्स मिलेगा, बाइलिंगुअल होंगी क्लासेस, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए। जो आपका टेस्ट होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगा। तो अगर आप ये बैच लेना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, और जो लिंक मैंने प्रोवाइड किया है वहां से चेकआउट जरूर करें। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। देखिए, सीटेट का पहले कंटेंट देखते हैं, फिर मैं आपको तरीका बताऊंगी कि कैसे इसको पास किया जाएगा, कैसे इसको हम करेंगे, और मैं आपको कैसे कराने वाली हूँ। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि सीटेट के मैथ्स में ज्योमेट्री टॉपिक है, आपको पता है। और हर एक पेपर में मैं आपको बताऊंगी, जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे शिफ्ट हो चाहे प्रीवियस हो, ज्योमेट्री से क्वेश्चंस आना 100% कंफर्म है। क्वेश्चन पूछता है, देन आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दूसरा आपका टॉपिक है शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग शेप्स, जो आकार होते हैं उससे क्वेश्चंस आता है। सॉलिड्स अराउंड अस, ये टॉपिक है जो कि सीटेट ने दिया है, इससे भी क्वेश्चन आता है। नंबर सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी पेपर उठाकर देखो, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आता ही है। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, इतना आसान टॉपिक है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। इससे क्वेश्चन पता है कैसे पूछता है कि एक लड़की है, वो मार्केट में गई, उसने इतने रुपए की टॉफियां ली, इतने जो है उसने पैसे खर्च कर दिए, बाकी इतने पैसे बचे हैं, आप बताइए कितने टोटल सामान हुए हैं, या फिर उसने कितना खर्च कर दिया। बस यही है, बहुत आसान आता है, ये क्वेश्चन पूछा है। मल्टीप्लीकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछता है, एक सिंपल सा मल्टीप्लाई करने को आएगा। डिवीजन से क्वेश्चन आता है, वॉल्यूम से क्वेश्चन आएगा, मेजरमेंट कैसे आप मापते हैं उससे क्वेश्चन आता है, डाटा हैंडलिंग से क्वेश्चन आएगा, वेट जो भार होता है उससे क्वेश्चन आता है, पैटर्न से क्वेश्चन आता है। पैटर्न एक सिंपल सा पैटर्न बना होगा, उसके आगे का आपको पैटर्न बताना होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। टाइम, समय एंड मनी, यही बस इतने ही टॉपिक हैं जिससे 15 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा। आप सोचो ये टॉपिक्स कितने कम हैं। अगर आप इसको सच में करना चाहें तो ये मुश्किल से 20 दिन लगेंगे इस टॉपिक्स में।
ठीक है। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आप एक एक टॉपिक, मान लीजिए ज्योमेट्री से क्वेश्चन आ रहा है तो आप ज्योमेट्री वाला टॉपिक सर्च कीजिए, उससे रिलेटेड सारी चीजें कर लीजिए। आप शेप्स कर लीजिए, आप सॉलिड कर लीजिए, नंबर्स कर लीजिए। मैं आपको ये कैसे कराने वाली हूँ और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत ही इफेक्टिव होगी। कैसे, देखिए मैंने क्या सोचा है कि मैंने अभी तक 11 से लेकर 23 तक जितने भी पेपर में मैंने देखा है, जैसे कि मेरा यही रहता है कि मान लो जैसे मैंने वाइगॉस्की की कल थ्योरी कराई थी। अब मैंने क्या किया, पहले थ्योरी कराई, उसके बाद से सीटेट ने वाइगॉस्की से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे उन सभी को एक में समराइज करके आप सभी को मैंने कल पढ़ा दिया। इससे क्या हुआ, आपकी थ्योरी भी तैयार हो गई, आपके पेपर भी तैयार हो गए। मतलब कि आपका कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपका प्रीवियस पेपर भी क्लियर हो चुका है कि सीटेट कैसा पूछता है। सेम हम यहाँ पर भी यही करेंगे। हम क्या करने वाले हैं कि ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने भी अभी तक प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन पूछे हैं उन सभी को एक साथ मर्ज करके आप सभी की प्रैक्टिस ज्योमेट्री की करा देंगे। उसके बाद से हम शेप्स का कर देंगे, शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग का जितने भी पेपर हुए उन सभी का निचोड़ होगा। तो ऐसे करके आपका एक एक टॉपिक से जितने भी सीटेट ने पूछा है वो सब तैयार हो गया। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दे रही हूं, ज्योमेट्री से मान लो आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कंफर्म है कि ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो अगर आप सोचो कि अगर आपने 11 से लेके 23 तक, अभी तो इतने शिफ्ट में पेपर होते हैं 24 से 25, और ये कुल मिलाकर अगर मैं आपको एक आइडिया दूं, रफली आइडिया दूं कि मान लो हमने 60 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन तैयार कर लिया, तो आपने 100 क्वेश्चंस मान लो तैयार किए, तो क्या उसमें से 2 क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं? क्या 100 क्वेश्चन करने के बाद से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो जाएगा? आपके डाउट्स नहीं क्लियर हो जाएंगे? तो क्या आप ये 2 नंबर नहीं लेकर आ पाएंगे? 100% लेकर आ पाएंगे, क्योंकि जितना ज्यादा क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं ना एक टॉपिक से, हमारा कंफ्यूजन बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाता है। तो यही स्ट्रेटेजी है, एक एक टॉपिक से हम 100 क्वेश्चंस करेंगे और आपका ये पूरा 15 नंबर एकदम सिक्योर। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताने वाली हूं, यहाँ पे जो मैथ्स का आपको टॉपिक दिख रहा है ना, इसे क्वेश्चन जो है ना सीटेट ने रिपीट किया है, वो हमेशा रिपीट करते हैं, पैटर्न सेम रहेगा, डिजिट चेंज हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चंस अगर ये टोटल पूरा मिला दूं मैं, ये एक एक टॉपिक 100 लेकर भी चलते हैं, तो 500 से 600 क्वेश्चंस मैं आपको मैथ्स की कराने वाली हूं, केवल कंटेंट का। और इस 500-600 क्वेश्चन से आपका एक एक क्वेश्चन फंसेगा और आप एग्जाम के बाद खुद बोलेंगे कि जी हाँ, ये स्ट्रेटेजी काफी इफेक्टिव है। तो यहां पर आपके रुपए नहीं लग रहे हैं, आपको बस अपना टाइम देना है। 20 से 25 मिनट डेली हमारे चैनल पे फ्री में यूट्यूब पे कराया जाएगा। तो क्या आप 20-25 मिनट नहीं दे सकते हैं? बस एक नेट का ही तो लगेगा, बाकी आपको कोई पैसा तो हम ले नहीं रहे हैं कि हम आपसे बोले कि आप हमें 500 दीजिए, 1500 दीजिए। जी नहीं, ये सारी चीजें मैं आप सभी के लिए इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हर बार सीटेट में इतने बच्चे फेल हो जाते हैं, जो कि मुझे खुद भी पर्सनली अच्छा नहीं लगता है कि इतना पैसा देने के बाद, आप इतनी कोचिंग ज्वाइन करने के बाद, ऑनलाइन ऑफलाइन, उसके बावजूद भी लोगों का सीटेट नहीं क्लियर हो पा रहा है। तो सही स्ट्रेटेजी चाहिए। अब ये तो आपका कंटेंट तैयार हो गया, एक एक टॉपिक्स आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं खुद से भी पढ़ने के लिए। अब जो है पेडागोजी की बात कर लेते हैं कि पेडागोजी में आखिर में कितने टॉपिक्स हैं, सब कुछ मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। देखिए पेडागोजी मैथ्स आपका 15 नंबर के, आपके पेडागोजी टोटल 30 नंबर का सीटेट पूछता है। और यहाँ पर जो टॉपिक्स लिखे गए हैं सीटेट ने ही बताया है सिलेबस में, और यहीं से क्वेश्चंस हमेशा जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए सबसे पहला है नेचर ऑफ मैथ्स। आखिर में आप बच्चों को मैथ्स क्यों पढ़ाते हैं, इसका मतलब क्या है, नेचर क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भर भर के पूछा है। सेम जैसा मैंने आपको इसमें बताया वैसा ही इसमें भी हम करेंगे। एक एक टॉपिक से सीटेट के सारे क्वेश्चंस हम टॉपिक वाइज खत्म कर देंगे, इससे आपका दोनों ही प्रैक्टिस हो जाएगा। नेचर ऑफ मैथ्स में क्या पूछता है वो यहाँ पर मैंने लिखा है, लॉजिकल थिंकिंग, कि लॉजिकल थिंकिंग क्या है। आखिर में आप बच्चों को मैथ्स पढ़ाते हो उससे क्या होता है, बच्चों की जो सोच होती है, जो उनकी थिंकिंग होती है वो डेवलप होती है लॉजिकल तरीके से। अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस थिंकिंग, आप बच्चों की सोच को समझ पाते हैं। एंड रीजनिंग पैटर्न्स, बच्चा जो है रीजनिंग लगा सकता है, तर्क लगा सकता है। स्ट्रेटजीज ऑफ मेकिंग मीनिंग एंड लर्निंग, मतलब कि सीखने का, उनको जो भी आप पढ़ा रहे हो उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। सिंपल से एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बच्चे को आपने कोई जो है प्रॉब्लम दिया करने को, तो उसने जो है क्या किया कि उस क्वेश्चन को सही तो किया है, मतलब कि वो जो उसका तरीका है, बट आपने उसको प्लस करने को दिया, उसने वहाँ उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर ये क्या चीज़ें निकल रही है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। और ये क्वेश्चन आपको खुद कराऊंगी तो आप समझ जाएंगे। प्लेस ऑफ मैथ इन करिकुलम, जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, उसमें मैथ का प्लेस क्या है, क्यों कराते हैं, कैसे कराते हैं, इससे क्वेश्चन आएगा। मैथ्स का लैंग्वेज क्या है, आपको इससे इतने क्वेश्चन मैंने पिछली बार भी कराया था। मैथ्स की भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है। कम्युनिटी मैथ,
समुदाय में मैथ। एक क्वेश्चन पूछा था कि एक बच्चा है, वो क्या करता है ना, स्कूल से आने के बाद से घर पे उसकी दुकान है, वहाँ पर भी बैठ जाता है और वहाँ पर वो अपने घर वालों की मतलब थोड़ी बहुत हेल्प करता है। जैसे कि कोई सामान लेने आया, 5 रुपये का सामान दे दो, तो वो छुट्टे मान लीजिए 4 रुपये हो गए या 1 रुपये की टॉफ़ी लेनी हुई, तो वहाँ से वो चेंज करता है। मान लीजिए किसी ने उसको 5 रुपये दिया, 1 रुपये का सामान लिया, तो यहाँ से बच्चे को समझ में आ जाता है कि अच्छा 1 रुपये का सामान लिया, 4 रुपये वापस देने, तो उसकी मैथ काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा। इवैल्यूएशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स, मूल्यांकन कैसे करना है, फॉर्मल इनफॉर्मल मतलब औपचारिक एंड अनौपचारिक तरीके से कैसे किया जाता है, ये आप क्वेश्चंस में ही कर पाएंगे। प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, जो भी प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग है, टीचिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी मैथ्स में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। एरर एनालिसिस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, जो भी एरर आएंगे, मान लीजिए आपने बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम्स दिया कुछ भी करने के लिए, आप उसका एनालिसिस करते हैं, जो भी उससे रिलेटेड जो भी लर्निंग होगी, जो टीचिंग होगी, आपका शिक्षण शास्त्र कैसा होगा, ये सारी चीज़ें इससे क्वेश्चन पूछेगा। डायग्नोस्टिक, मान लीजिए आपने बच्चे को कोई प्रॉब्लम दिया, बच्चा वो नहीं कर पा रहा है, तो आप पहले डायग्नोस करेंगे, मतलब कि आप पहले सोचोगे कि इसमें बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसके बाद से रेमेडियल टीचिंग करेंगे आप। ये लास्ट बाद में करते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछेगा कि पहले आप डायग्नोस्टिक करेंगे कि पहले रेमेडियल करेंगे। पहले तो हम डायग्नोस करेंगे, पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, पता चल गया उसके बाद से हम उसका उपचार कर देंगे, मतलब रेमेडियल टीचिंग। तो इसमें घुमा के क्वेश्चन पूछा है। फिर वही हो गया ये लॉजिकल थिंकिंग। तो बस इतने ही टॉपिक हैं। अब मैं आपको इसमें 15 नंबर लाने की एक ट्रिक बता रही हूँ। देखिए मैं तो कराऊंगी ही, साथ में मैं क्या करती हूँ कि ये जितने भी टॉपिक्स दिए हैं, एक एक टॉपिक से रिलेटेड जितना भी, मान लीजिए इस नेचर ऑफ मैथ से अगर सीटेट ने अभी तक 100 से 200 क्वेश्चन पूछे होंगे, तो मैं एक टॉपिक में कवर करा दूंगी। इस टॉपिक वाइज से क्या होगा ना कि आपका क्या होगा कि आपको लगेगा कि यस आपका ये टॉपिक खत्म, ये टॉपिक खत्म, और लास्ट में आप सारी वीडियोज़ का रिविजन भी कर सकते हैं। इससे आपका टॉपिक वाइज एक तो क्लैरिटी आएगी कि हाँ हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, दूसरी चीज़ कि आपको ये लगेगा कि यस आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, साथ में ये भी क्लियर हो रहा है, ये भी क्लियर हो रहा है, तो एक कॉन्फिडेंस भी आता है। ये तरीका है, मैथ्स को इग्नोर मत करना। मैथ्स की पेडागोजी को करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, जिसने भी सीटेट का पूरा पेपर 11 से लेकर 23 तक पूरी मैथ्स की पेडागोजी कर ली, उसका 15 नंबर 100% कन्फर्म है, क्योंकि सीटेट का तरीका वही है, क्वेश्चन वही पूछेगा, इसी टॉपिक से पूछेगा, बाहर से नहीं। बस कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने सोचा आपको एक वीडियो के माध्यम से समझा दूं। आई होप आपको ये छोटी सी मेहनत मेरी पसंद आई होगी। कल से हम स्टार्ट कर देंगे टॉपिक वाइज, पहले कंटेंट करेंगे फिर पेडागोजी भी कर लेंगे, ठीक है। 4 बजे याद रखना, डेली आपकी क्लास होती है, सीटेट की डेली होती है, और PDF आपको मैं टेलीग्राम पर भेज देती हूँ, तो उसका भी लिंक मैंने दिया हुआ है, ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जाते जाते एक लाइक तो जरूर कीजिएगा, एंड अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।